तो डॉक्टर हमें नॉर्मली प्रिस्क्राइब करते हैं फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम के टैबलेट्स। तो मैं सोचती थी कि क्यों ना ये सब चीजें अपने फूड में ही डाल दूं। और एग, मेरे डॉक्टर ने कहा था कि 2 टाइम्स एग होना ही चाहिए करके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम श्रिया है और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि तूने ऐसे क्या खाया कि तेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि मैंने ऐसे कौन से न्यूट्रिशंस वगैरह खाए थे मेरे प्रेगनेंसी के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो फॉलिक एसिड खाने से बेबी डिफेक्ट्स नहीं होता, इसके लिए आपको आपके डाइट में फॉलिक एसिड डालना ही चाहिए। तो डॉक्टर हमें नॉर्मली प्रिस्क्राइब करते हैं फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम के टैबलेट्स। तो मैं सोचती थी कि क्यों ना ये सब चीज़ें अपने फूड में ही डाल दूँ। तो मैं ऐसे फूड चूज कर देती जो उसमें ऑटोमेटिकली सब विटामिन, न्यूट्रिशन जो भी है, मिनरल सब मिल जाए मुझे। तो जैसे ही मैं सुबह उठती थी, मैं 1 ग्लास ऑफ वाटर पीती थी। उसके बाद एक कटोरे में मेरा ड्राई फ्रूट्स रहता था, काजू, बादाम, पिस्ता, वॉलनट। वॉलनट में फॉलिक एसिड रहता है, तो वॉलनट जरूर खाना चाहिए आपको। उसके बाद थोड़े टाइम बाद मैं खाती थी फ्रूट्स जो भी अवेलेबल रहेगा घर पे। तो मेरे घर पे एप्पल, पेयर, बनाना, पपैया वगैरह रहता था। पर मैं पपैया नहीं खाती थी क्योंकि पपैया नहीं खाना चाहिए। बाकी सब फ्रूट्स आप खा सकते हो अच्छे से। तो वो खाने के बाद 1 आवर के बाद मैं 1 ग्लास ऑफ मिल्क पीती थी क्योंकि मैं चाय नहीं पीती। तो इसके बाद मैं ऑफिस जाती थी। जब तक मैं ऑफिस जाती थी तब तक मैं सिर्फ चपाती भाजी खाती थी। भाजी में मेरे लिए ऑप्शंस था लीफी वेजिटेबल, स्प्राउट्स जैसे कि राजमा, चिकपीस, काबुली चना और ब्लैक चना, काला वटाना, सब मैं खा लेती थी। जो भी मिले वो सब खा लेती थी। आफ्टर 7 मंथ्स लंच मैं घर पे करती थी। तो दाल, राइस, प्रॉपर कर्ड, चपाती, भाजी, जो भी भाजी बनी रहेगी, जो न्यूट्रिशन वाली रहेगी, वो सब खाती थी। फिर उसके बाद डिनर में हमारे घर पे कंपलसरी ज्वारी की भाकरी बनती है। ज्वारी की भाकरी बहुत इंपॉर्टेंट है खाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इंग्रेडिएंट है वो है आम्बिल भी बनता था। आम्बिल में नाचनी का आम्बिल बनता था। नाचनी का आम्बिल भी बहुत बेनिफिशियल और न्यूट्रिशियस रहता है। तो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली सब कैल्शियम, विटामिन जो भी आप लोगे सब कुछ अंदर चला जाएगा अपने। और एग, मेरे डॉक्टर ने कहा था कि 2 टाइम्स एग होना ही चाहिए करके। पर मुझे एग से थोड़ा प्रॉब्लम था, इसके लिए मैं ओनली कभी कभार एग्स लेती थी। डेली एग नहीं खाती थी। पर एग में सबसे ज्यादा प्रोटीन रहता है, आपको एग्स खाना ही चाहिए अगर आपको सूट होता है तो। और उसके बाद रहेगा फिनिशिंग के लिए कुछ मीठा। यस, मीठा का क्रेविंग बहुत रहता था मुझे। बट आप जितना कम खाओगे तो उतना अच्छा रहेगा। आपको बैलेंस करना रहता है बेसिकली। तो मैं तो प्रेग्नेंट थी, मुझे मीठे खाने की बहुत इच्छा होती थी। तो मैं थोड़ा सा खा लेती थी क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकती थी। और उसके बाद मैं वॉक, एक्सरसाइजेस वगैरह भी करती थी थोड़ा बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो ये था मेरा कुछ रूटीन जो मैंने फॉलो किया था मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे। आप भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हो आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर की एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपके क्वेश्चंस पूछना। मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आंसर्स दे दूंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।